यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं श्री नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक वनन्य निप्रति मन भाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंशी हरिवंशी हरिवंश चरण। श्री योग साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सेवक वाणी जी की कथा हेतु। कल तक की कथा में हम सब एकादश द्वादश प्रकरण के तृतीय पद तक हम सब ने श्रवण किया था। चतुर्थ पद तक श्रवण किया था। यहाँ तक हम सब ने श्रवण किया था, 4 लाइन तक श्रवण किया था। 5वीं पंक्ति से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने श्रवण किया जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाही है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे। जीति विषम संसार कीरति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवत दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं अणु बारहे रस रीति प्रीति चित ना टरे। जो इस नाम का अनन्य भाव से ध्यान करेगा, इसका जप करेगा, तो कह रहे हैं अणु बाढ़े रस रीति। जो रस रीति ब्रह्मेश्वर आदियों के लिए भी दुर्लभ है, वो रस रीति उसके हृदय में दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने। प्रिय रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। और प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी। अरु वृंदावन वास सखी सुख कौ अधिकारी। श्री रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं ये हरिवंश की नाम और हरिवंश की वाणी सहज आपकी रस रीति में वृद्धि कराने वाली है। हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी का फल ही ये है कि युगल किशोर की निकुंज भाव की लीला में आपका मन लगने लग जाए। जैसे जैसे हम श्री हरिवंश चंद्र की वाणी का आश्रय लेते हैं, वैसे वैसे हमारा मन अपने आप तत्सुख सुखित्वम का भाव, सहचरी का जो भाव है, उसमें हमारा मन संलग्न होने लग जाता है ना। वह हमारा भी मन करने लगता है कि हम भी प्रिया जी से वार्तालाप करने लग जाए।
हमारा मन करने लगता है कि उन कुन छिद्रों से इस युगल किशोर की एकांतिक लीला का हम भी दर्शन करें। ये कृपा होती है हरिवंश नाम की, हरिवंश वाणी के प्रताप से। प्रीत चित ना टरे, और जो प्रेम की जो प्रीति है, इस युगल किशोर का जो प्रेम है वो उसके चित्त से कभी टरता नहीं है। कितना भी हम प्रयास कर लें, पर ये प्रेम हमारे इधर से नहीं जाएगा। कह रहे हैं, जीत विषम संसार की रति जग विस्तरे, कि इस विषम संसार, अब इसको विषम संसार क्यों बोला है? देखिए, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कितना विषम संसार है। हर तरफ काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि, ईर्ष्या, द्वेष भाव हर जगह तांडव कर रहा है। कोई किसी का बुरा चाहता है, कोई किसी का अच्छा चाहता है, कोई इसको नीचा दिखाना चाहता है, और कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता आजकल के समय में। दूसरी बात, कितने काम बेकार, थोड़ा सा हम किसी का संग कर लें, काम हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सा कोई अनुचित व्यवहार करते, क्रोध हमारे अंदर आ जाता है। इतने इतने विकार इस संसार में जकड़े हुए हैं हमको, कहाँ कहाँ से विकार जकड़े हुए हैं। उस इतने विषम संसार परिस्थिति में रहने के बाद भी हम भजन करें। अब कोई कहता है कि भाई भजन करना मुश्किल क्यों है? आप परिस्थिति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो मुश्किल तो होगा ना। भजन करने का मतलब है उल्टी गंगा बहाना। हम युग कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग की रीत क्या है? कलयुग की रीत ही ये है कि भाई पापा आचरण करना, भगवत विमुख आचरण करना, ये कलयुग की रीत है। और कलयुग में रह करके, ये तो वही बात है ना, पानी में रह करके मगन मत से बैर करना, तो वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। कलयुग में रह करके कलयुग के ही आचरणों से ही हम बैर कर रहे हैं। कलयुग कहता है कि भाई तुम व्यभिचार करो, अपने मन को भटकाओ, भजन में मत लगाओ, और हम भजन में लगा रहे हैं। तो कलयुग हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, कलयुग हमारा विरोध करेगा। जितना विरोध कर सकता है सारा विरोध करेगा। परंतु जो व्यक्ति ही जुगल किशोर के अनन्य शरणागत हो जाएगा और अपना तन मन धन समर्पित करके उनकी शरण में चला जाएगा, उसकी स्वयं रक्षा भगवान करते हैं। पर हम भगवान को समर्पित होना नहीं चाहते हैं। और पता है, भगवान हर क्षण, जिस क्षण भी, अगर आपने पूरे जीवन भर भी पाप किया है, पर अंत समय बिल्कुल आखिरी सांस चल रही है, उस समय भी अगर कोई व्यक्ति आर्द्र भाव से कहते कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अब आपकी शरण में हूँ, तो भगवान इतने करुणामय है, उस समय भी उसे स्वीकार करने को तैयार है। भगवान ये नहीं कहेंगे कि अब तो तूने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब तू कह रहा है। उस समय भी भगवान स्वीकार कर लेंगे, इतने करुणामय भगवान है। जिस क्षण हमको ये ज्ञान हो जाए, जिस क्षण हमारे मन में आ जाए, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छुपा लो, अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम सब मेरे, करो दिल के दूर अंधेरे, राधा रमण मेरे। जिस क्षण कोई उनकी शरण में चला जाए, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। अब भगवान ने ये पैरीमीटर नहीं रखा कि ये उसके अंदर गुण होना चाहिए, इतना तो पहले से करके आना चाहिए ना। जैसा जैसो तैसो भगवान स्वीकार करते हैं और उसे सर्वोच्चम बना देते हैं। भगवान का ऐसा प्रभाव है। जो सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार पारस मणि लोहे को स्पर्श करती है। अब लोहा, चाहे वो म्यूजियम में रखा हुआ लोहा हो, चाहे वो नाली में पड़ा हुआ लोहा हो, लोहा तो लोहा है, ठीक है। वो जैसा भी लोहा है, उसको अगर पारस मणि से स्पर्श कराया जाएगा, उस क्षण वो लोहा जो है स्वर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार कोई जीव कैसा भी है, उसके आचरण पवित्र है कि नहीं, उसका मन कैसा है, ये सब भगवान नहीं देखते। बस वो उनकी शरण में चला गया है जीव, अब भगवान उसे
अपना लेंगे, उसे अपने लायक बना लेंगे। आगे कह रहे हैं, विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरी। उस व्यक्ति की कीर्ति विमल संसार में विस्तृत हो जाएगी, पूरे संसार में उस व्यक्ति की कीर्ति विस्तृत हो जाएगी। वो कह रहे हैं साधु संगति नाटरी। ये सत्संग जो है, साधु संगति, ये बहुत दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में जब श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास गए, देखिए विभीषण जी कैसी परिस्थिति में भजन कर रहे हैं। विभीषण जी का जो भाई है, बड़ा भाई जो है उनका, रावण, वो तो हरि का विरोधी है। तो ऐसी परिस्थिति में विभीषण जी कितने बड़े भक्त हैं, ऐसी परिस्थिति में भजन कर रहे हैं। अगर विभीषण जी रावण को बता दे कि मैं तो राम का भजन करता हूँ, तो रावण उनको टिकने देगा, उनको बिल्कुल हटा देगा। उसने आखिर में किया भी है। तो विभीषण जी कैसे भजन कर रहे हैं। अब ऐसे विभीषण जी के तरीके हमको भजन करना है। इस संसार में, संसार हमको सपोर्ट नहीं करेगा, हमको शाबाशी नहीं देगा कि तुम भजन करो, वो तो हमें विरोधी करेगा। हमको विभीषण जी के तरीके भजन करना है, छिप छिपा के भजन करना है, किसी को पता ही नहीं लगे। और पता है ऐसे भजन करने में बड़ा आनंद है। जब प्रकाशित हो जाता है ना भजन, तो धीमे धीमे वो खत्म होने लग जाता है। पर जब प्रकाशित नहीं होता तो बड़ा आनंद होता है, एक डर होता है कहीं किसी को पता न लग जाए, कहीं किसी को खबर ना हो जाए। जैसे कि एक चोर होता है ना, उसे डर लगा रहता है कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। ऐसे ही ये भक्त को डर लगा रहता है कहीं किसी को पता ना लग जाए कि मैं भक्त हूँ, भक्त हूँ। बड़े सुंदर भाव है ये। जब विभीषण जी के पास ये हनुमान जी महाराज आए, विभीषण जी लंकापुरी में रह रहे हैं, उनको तो भक्त का संग छोड़ो, उनको तो आस्तिक का भी संग नहीं है। जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास आए, तो हनुमान जी, विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये हनुमान जी महाराज, अब मुझे भरोसा हुआ है कि श्री हरि की कृपा के बिना संत का संग नहीं प्राप्त होता है। श्री रघुनाथ जी मानस जी में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग, ये जो सत्संग है, इसके बिना विवेक बुद्धि की जागृति नहीं होती है। हम सोचे कि हम खुद से विवेक अपनी बुद्धि जागृत कर लेंगे, सत असत का ज्ञान कर लेंगे, कितना भी कर ले, पर सत्संग बहुत आवश्यक है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संतों के मुख से भगवत चर्चा नहीं श्रवण करेंगे, तब तक हमारे विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी। विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी तब तक हम अज्ञान में रहेंगे। हम भजन करने के बाद भी अपने भजन को खुद ही नष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार एक मकड़ी जो होती है वो अपना जाला बुनती है, और आखिरी में उसी जाले में फंस के वो मर जाती है। ऐसे ही वो पथहीन साधक है, जो साधना तो कर रहा है, उसका कोई पथ नहीं है, वो उस साधना को कर भी रहा है, उसी में वो गिरता चलता रहता है, और आगे नहीं निकल पाता जब तक भगवान की कृपा से उसे एक सदगुरु की शरण नहीं मिलती है, एक पाथ नहीं मिलता है, पथ नहीं मिलता है। कह रही है साधु संगति ना डरे। जो इनकी शरण में चला जाता है, जो इन पे विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, जो इनके नाम का जाप करता है, उसको साधु संगति मिल जाती है। और जो नहीं डरती, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं, अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए परमानेंट साधु लोगों की संगति मिल जाती है। रसिकों का संग ही रस को वृद्धि कराने वाला है। रसिकों का संग बहुत आवश्यक है। जैसे कि जो नमक का ढेर होता है, नमक के ढेर में आप सेब को डालो, संतरा को डालो, पपीता को डालो, कुछ भी डालो, आप बड़े से बड़ा फल सब्जी डाल दो, वो नमक के ढेर में जाके वो नमक बन जाता है। जिस प्रकार चंदन का जहाँ पेड़ लगा होता है, उस पेड़ के आसपास जितने पेड़ लगे होते हैं वो सब भी चंदन के हो जाते हैं। उसका संग का प्रभाव ऐसा है। ऐसे ही जो भक्त होते हैं, उनके संग का प्रभाव ऐसा होता है कि हमारे अंदर सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। हमारे अंदर भजन की अपने आप नव नव तरंगे, नव नव बेली उत्पन्न होने लग जाती हैं। सिर्फ भजन में हमारी वृद्धि होने लग जाती है। साधु संगति बहुत आवश्यक है। सेवक जी तो प्रकट में भी आज्ञा कर रहे हैं, हरिवंश सुधर्मन संग लहो। जो हरिवंश के जो धर्मी है उनका संग करो। आगे कह रहे हैं, वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, उसे श्री वृंदावन का वास मिल जाता है। वृंदावन का वास दो तरीकों से होता है। एक तो प्रकट में वृंदावन का वास होता है, और एक हृदय से वृंदावन का वास होता है। जैसे कि हम
जिस जगह पे रहते हैं हम, हमारा दिमाग, हमारा चित्त ये बात जानता है कि हम यहाँ के निवासी हैं, तो बार बार उस चीज का स्मरण हमारे अंदर होता है। तो वृंदावन का प्रकट में वास कर रहा है, उसके चित्त में वृंदावन विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वृंदावन का चिंतन तो बनेगा ही, क्योंकि वृंदावन का वास कर रहा है। भले ही बिल्कुल भजन ना करे तब भी बनेगा वृंदावन का चिंतन। ऐसे ही जो वृंदावन में प्रकट में नहीं रह रहा परंतु वृंदावन के बाहर रह रहा है और बार बार वो वृंदावन की याद कर रहा है, इससे क्या होगा? उसके अनेक जन्म जिता जो पाप है, अनेक जन्मों के जो पाप है, अपने आप निरस्त होते चले जाएंगे और भगवान उसकी ऐसी भूमिका बनाएंगे कि उसे शीघ्र शीघ्र वृंदावन का वास मिलेगा। ये बात तो सत्य है। रसिकों ने वाणी में ये बात बोली है कि जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तबे तो रह न पाइए सोए। अब इनका वृंदावन है, इनकी कृपा है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीत रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। जो हरिवंश चंद्र का नाम अपने मुख से बार बार श्री हरिवंश बोलेगा और मन में अभिलाषा रखेगा कि मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, तो अभी ना मिले बाद में मिले पर मिलेगा जरूर से वृंदावन का वास। जब प्रभु की इच्छा होगी बहुत अच्छे से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस बात का भरोसा, इस बात का विश्वास हम जरूर रखें। ध्रुवदास जी ने तो यह तक कह दिया है, वृंदावन के वास के जिनके नहीं हुलास, तो तिनको परस ना कीजिए, तय ध्रुव तिनको पास। इसका मतलब समझे आप लोग? श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति गंदा है, इसको स्पर्श मत करो, इसको स्पर्श करोगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। ऐसे ही श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो लोग वृंदावन वास के लिए उत्साहित नहीं होते, जिनके अंदर वृंदावन के वास का उत्साह नहीं है, वो स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। ये यहाँ तक कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज। तिनको परस ना कीजिए, तय छुपो तिनको पास, उनको स्पर्श भी मत करो, उनको उनका उनका वास जो है, उनका पास त्याग दो तुम। स्पर्श करने योग्य वो लोग नहीं है कि भाई इनको वृंदावन के वास के जिनके नहीं हुलास। यहाँ तक ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। ऐसी अनन्यता श्री वृंदावन के, कहा मैं कहा वृंदा विपिन। भाई वृंदावन तो निधि है, विश्राम है, नाम रूप लीला और फिर अंत में धाम। वृंदावन का धाम वह संपूर्ण भजन है। अब कोई व्यक्ति वृंदावन से बाहर रह करके 24 घंटे नाम जप करेगा, उसकी जो गति होगी वो ही गति, सेम गति सिर्फ वृंदावन में वास करने मात्र से ही हो जाएगी, सिर्फ वास करने मात्र से। ऐसी कृपा है श्री वृंदावन धाम की। इस कोटि, इस पूरे ब्रह्मांड में ना जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन का नाम सुना है अपने जीवन में कभी। हाँ, वृंदावन कोई जगह है, उसमें से कितने ऐसे हैं जो सच में वृंदावन का महत्व जानते हैं। कितने ऐसे हैं जो एक बार वृंदावन गए हैं, कितने ऐसे हैं जो बार बार वृंदावन जाते हैं, कितने ऐसे हैं जिनके अंदर वृंदावन की भावना आती है। और उनमें से कोई बहुत कम, बहुत विरले महाभाग्यशाली जन हैं जिनके मन में ये उल्लास होता है कि अब जैसे बने बिगड़े मुझे तो श्री जी के धाम वृंदावन का ही वास ग्रहण करना। ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। ये बात अगर किसी के अंदर आ जाए तो वो सामान्य बात नहीं है, बहुत ज्यादा श्री जी की कृपा है। मतलब हम लोग रसिक कहते हैं ना कि अगर वृंदावन जाने का मन हो रहा है मतलब श्री जी तुमको याद कर रही है, श्री जी ने तुमको पुकारा है, यही इंडिकेशन है कि तुमको वृंदावन से प्रेम हो रहा है, श्री जी को तुमसे प्रेम हो रहा है। पर अगर किसी के अंदर ऐसे झटपटाहटता हो जाए कि मुझे वृंदावन का ही वास करना है, मुझे तो वृंदावन ही जाना है, समझ लो श्री जी तुम्हें बहुत जोर से पुकार रही है, तुम्हें वृंदावन बहुत जल्दी मिलने वाला है। भाव भी बहुत सुंदर है। पर वृंदावन आपसे क्या मांगता है? वृंदावन आपसे मांगता है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसके हो जाओ। ये करना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़ों के लिए करना बहुत मुश्किल है। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या? मतलब तन से, मन से और चित्त से और किसी के प्रति हमारा समर्पण नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ धाम के प्रति समर्पण होना चाहिए।
ये राधा और लाल के प्रति, हृदयवंश महाप्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो ये हम लोग स्थापना नहीं कर पाते, इस भाव की स्थापना हम लोग नहीं कर पाते। हमारा समर्पण बहुत डगमगाता है, इस वजह से हमारे वृंदावन से दूर है। जिस क्षण हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा वृंदावन के प्रति, उस क्षण देरी नहीं लगेगी, श्री राधा बुलाल दोनों हाथ पसार के हमको स्वीकार कर लेंगे वृंदावन धाम। वो तो चाहते हैं, बस हम रोज उनसे कहें, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, मोर मुकुट पीतांबर जी पीतांबर, तुर बैजंती मान, सोहे गल फूलन की मान, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, दीजो श्री वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। वृंदावन वास देने से पहले भगवान जो है उपासक की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है, जितने वृंदावन वास करना चाहते हैं हर व्यक्ति ये सोचता है, वृंदावन का वास करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, रोज परिक्रमा करेंगे, रोज सेवा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, खूब वाणी गायन करेंगे। हर व्यक्ति यही सोच के वृंदावन जाता है, पर सबके संग ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 1 महीने करते हैं, 2 महीने का, 3 महीने करते हैं, फिर धीमे 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 परिक्रमा छूटती है, फिर दर्शन छूटता है, फिर नाम छूटता है, वाणी छूटती है, धीमे धीमे सब छूट जाता है। क्योंकि अभी इतनी ज्यादा अनन्यता, इतना ज्यादा समर्पण नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु समर्पण देखते हैं। जब ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर आ जाएगी ना, हम जी नहीं पाएंगे उनके भजन के बिना, हम रह ही नहीं सकते इनका भजन करे बिना, तब वो देख लेंगे कि हाँ अब ये लायक है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम वृंदावन में रह करके भी भजन ना करें। अगर हम बाहर वृंदावन के रह करके 1-2 दिन भजन नहीं हो पा रहा, या कोई दिक्कत है, भजन में मन नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, पर वृंदावन में रह करके हम भजन नहीं कर रहे हैं, ये अपराध भी बनेगा। दूसरी बात, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि वृंदावन में रहे हो तब भी तुम्हारा भजन नहीं बन रहा है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम पहले एकदम परिपक्व हो जाए, भजन के बिना हम एक क्षण भी ना रह सके। तब जब हमको वृंदावन का वास देंगे, तब हमें आनंद आएगा। वृंदावन क्या है? वृंदावन सब उपासकों का चार्जर है। हम सब लोग जाते हैं, हम लोग डिवाइस हैं, वृंदावन जाकर के चार्ज होके आ जाते हैं। 6 महीने में, 8 महीने में चार्ज हो जाते हैं वृंदावन जाकर के। फिर बैटरी लो होती है, फिर वृंदावन जाते हैं, फिर चार्ज होकर के आ जाते हैं। तो हम सबका चार्जर है वृंदावन। और सोचो, अगर हम हमेशा चार्जिंग पॉइंट पे ही लगे रहें, हमेशा चार्जिंग पॉइंट में लगे रहें, तो क्या डिवाइस खराब हो जाता है। हर समय चार्जिंग पे लगाए रहो, या तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस डिवाइस की कि वो चार्जिंग पे लगा रहा है, उसे फर्क ना पड़े। यही बात, इतनी कैपेसिटी हमको प्रभु देना चाहते हैं। पहले हमारा इतना भजन बन जाए जिससे हम उनके बिना रह ना सके, तब वो हमें वृंदावन का वास अवश्य देंगे। इसलिए ध्रुवदास जी के वचन को पकड़ो, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये हरु वृंदावन। पर प्रयास करते रहो। जब कोई साधक प्रयास करता है ना वृंदावन के लिए, तो श्री जी जरूर उसको निहारती हैं कि अरे, लोग तो अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रयास करते हैं, लोग तो विधिक विधिक चीजों के लिए, मेरा रूप भर जाए, मेरा रंग भर जाए, मेरी प्रतिभा भर जाए, मेरा सौंदर्य भर जाए, मेरा नाम भर जाए, मेरी कला भर जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। पर ये तो प्रयास कर रहा है कि मुझे वृंदावन मिल जाए, तो श्री जी उसको बहुत जोर से निहारती हैं। हम नजरों में चढ़ जाते हैं श्री जी के। जो व्यक्ति वृंदावन का प्रयास करता है, भले तुम कैसे भी प्रयास करो, वो देखती है कि कम से कम ये प्रयास तो कर रहा है ना वृंदावन प्राप्ति के लिए, तो जरूर उसे वृंदावन मिलेगा सच में। क्योंकि वृंदावन वास करने की भावना ही आना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, सच बता रहे हैं। ये ऐसी हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। आप 100 में से नहीं, 1000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा निकालोगे जिसे वृंदावन वास करने का सिर्फ भाव होगा, अनन्यता नहीं, सिर्फ भाव होगा। लाखों में, करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो
अनन्य भाव से समर्पित है वृंदावन के। मतलब वृंदावन कौन, वृंदावन आना जाना तो ठीक है, वास करना नहीं चाहते हैं व्यक्ति, ये बात है। आगे कह रहे हैं, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। यहाँ पे कि सेवक जी महाराज इस 5वें पद में जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए, महाप्रभु जी के नामों नाम के गुण का गान कर रहे हैं। अभी इन्होंने ऊपर कहा साधु संगति ना टरे। साधु संगति दो तरीकों से होती है। एक तो प्रकट में साधु संगति होती है, रसिकों के संग हम बैठे उनसे चर्चा करें भगवान चर्चा, और दूसरी होती है अप्रकट रूप से। जो भक्त होते हैं उनका संग उनके प्रकट से नहीं, उनकी वाणी से प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो भक्त जब सामने होते हैं ना, देखो अभी भक्त जब आपके सामने प्रकट नहीं है तब आपकी इतनी मर्यादा नहीं है कि आपको उनको सम्मान देना है या मर्यादा है दंडवत करना है। परंतु जब सामने संत होते हैं तो बहुत मर्यादा होती है, कैसे हमको बोलना है उनके सामने, कैसे हमको व्यवहार करना है, कुछ हमारी वाणी से कुछ ना निकल जाए, हमारे ऐसे कोई कर्म ना बन जाए इससे उनको तकलीफ हो, कोई अशिष्टता ना कर दे हम। ऐसे होता है ना, हम लोगों के अंदर इतना अभी शिष्टाचार नहीं है, इसका हम पालन कर सके। और अगर कुछ हो गया और उनको बुरा लगा तो उससे क्या होगा, हमारा भजन तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सामने से संग करना बहुत मुश्किल है, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। पर अप्रकट रूप में संग करना बहुत आसान है। जब आपके सामने सेवक जी महाराज अभी प्रकट हो जाए तो क्या आप लोगों को पता है कि कैसे उनका स्वागत करना है? आधे लोगों को, आधो क्या, सब किसी को नहीं पता कि उनको कहाँ बैठाएंगे, कहाँ उनकी आरती करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। अरे आएंगे कब, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे कैसे क्या करेंगे। इसलिए सेवक जी प्रकट में नहीं है, सेवक जी वाणी के रूप में हमारे संग है। उनकी वाणी, संतों का संग उनकी वाणी के माध्यम से होता है, संतों का संग उनके उपदेश से होता है। इस सेवक जी के जो उपदेश है, सेवक जी की जो वाणी है, यही उनका संग है। तो ध्रुवदास जी की जो वाणी है वही उनका संग है। आप सब लोग, आप हम सब लोग यहाँ पे 1 घंटा रोज आते हैं, हम लोग क्या करने आते हैं? हम लोग सेवक जी महाराज का संग करने आते हैं। इस सेवक वाणी रूपी ये जो सुधा रस है इसका पान कर रहे हैं, सेवक जी महाराज का संग कर रहे हैं 1 घंटे। तो यही साधु संगति जो है हमको श्री जी के करीब लेकर जाती है, श्री जी में प्रेम करवाती है। जो कथा होती है उसका प्रभाव ऐसा होता है कि हमारा भजन में स्वतः मन लगता है, नए नए भावनाएं आती है हमारे अंदर कि चलो आज ऐसे भजन करते हैं, बहुत देर हो गई, चलो थोड़ी देर नाम जप कर लेते हैं, आज सुधानिधि का पाठ करते हैं, चलो आज सेवा करने का पाठ करते हैं, 42 लीला का पाठ करते हैं, बहुत दिन हो गया प्रेम की पेड़ नहीं पड़ी वो पढ़ते हैं। ये कथा का प्रभाव होता है, ये वाणिज्य का प्रभाव होता है कि हमारे अंदर अनेक एक तरंगे उत्पन्न होती है, नई नई तरंगे की हम नई भावनाएं करें, नया भजन करें। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाइए। उनसे चतुर जुगल किशोर से, यहाँ पे चतुर की उपमा क्यों दी गई है कि प्रियालाल सहज किसी को प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनको चतुर बोला है सेवक जी महाराज ने। बड़े चतुर है ये, सहज किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु जो सखियां इनकी हैं वो अगर किसी पर कृपा कर दे तो उसे प्राप्त हो जाती है। कि प्रिया जी की जो सखियां हैं उनके अधीन से श्याम सुंदर है, तो भाई हम कैसे जा सकते हैं प्रिया जी के पास? कह रहे हैं ये प्रिया जी की जो सखियां हैं, ये अगर किसी पर कृपा कर दें तो उनकी कृपा से ये प्रसाद रूपी ये जुगल किशोर हमको प्राप्त हो जाते हैं। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इनके प्रसाद से ये जुगल किशोर स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाते हैं। चतुर जुगल किशोर सेवक तो दिन प्रसाद ही पाहिए, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाहिए। श्री हरिवंश नाम गुण जिसके लिए से सेवक जी महाराज कहते हैं, जस वर्णत हारे सरस्वती इति सबे हरिवंश की। इनकी जो यश है, इनकी जो नाम का यश है, इनकी जो वाणी का यश है, उसको गान करने में तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी असमर्थ है। तो आप हम सब उसको कैसे समझ सकते हैं? इनकी कृपा से समझ सकते हैं, इतना ही समझे। देखो हरिवंश नाम की महिमा समझने के लिए भी हरिवंश नाम जपना पड़ेगा, हरिवंश नाम में प्रेम हो जाए इसके लिए भी हरिवंश नाम जपना पड़ेगा। तो देखो साधन भी नाम है और साध्य भी नाम है।
इस बात को हम समझें। हम नाम जपते जपते नाम को ही प्राप्त करेंगे। तो क्या अभी नाम प्राप्त नहीं है? अभी प्राप्त है, अभी और प्राप्त होना है। हमको पूर्ण नाम तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, कभी भगवान को पूर्ण नाम प्राप्त नहीं है। फिर तो कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान को स्वयं अपना नाम अभी पूर्ण प्राप्त नहीं है। बहुत तात्विक विषय है ये। जितना जितना हम नाम जप करते हैं, आज से 10 महीने पहले जब हम रमेश नाम लेते थे तो हमारे अंदर थोड़ा प्रेम था, थोड़ा थोड़े दिन बाद और प्रेम आया, थोड़े दिन बाद और प्रेम आया, अभी इतना प्रेम है, अभी आने वाले समय में और प्रेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको नाम और प्राप्त होता जा रहा है, नाम में और प्रेम होता चला जा रहा है। ये भाव है। इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं कि समस्त साधनों का सार मैं ये बात कहता हूँ कि तुम श्री हरिवंश चंद्र के इस 4 अक्षर के नाम को पकड़ लो। श्री हरिवंश नाम सार है, यही रसकन को आधार है। कह दो प्यारे प्रेम से, श्री हरिवंश नाम सार है। इसी भाव से ये जो 12 प्रकरण है इसका हम लोग विश्राम करते हैं और 13 प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। श्री 12 प्रकरण की जय जय। श्री हरिवंश। श्री 13 प्रकरण। श्री पाके धर्मी प्रकरण की जय। अब पाके धर्मी प्रकरण है। अब पाके धर्मी प्रकरण का मतलब पक्के धर्मी। कि सेवक जी महाराज ने इस प्रकरण में उन लोगों की चर्चा करी है जो श्री हरिवंश के तत्व को जानने वाले हैं, जो हरिवंश वास्तविक रूप में हरिवंश धर्मी है। अपने नाम के आगे हित लगा लेने से या नाम के पीछे हरिवंशी लगा लेने से कोई हरिवंश चंद्र का धर्मी नहीं हो जाता। केली कुंज वाले महाराज जी की डीपी लगा लेने से और उनके स्टेटस लगाने से कोई हरिवंशी नहीं हो जाता है। राधा वाला लाल के दर्शन कर लेने से या वृंदावन के 2 चक्कर लगाने से कोई हरिवंशी नहीं हो जाता है। हरिवंशी तो हृदय से होते हैं, हरिवंशी तो आत्मा से होते हैं। कंठी तिलक से भी हरिवंशी नहीं बनते भाई, हरिवंशी तो आत्मा से बनते हैं। बहुत आत्मीय विषय है। तभी तो रसिकों ने कहा है मेरे प्राण हरिवंश। जब हमारे प्राण ही 4 अक्षर हो जाते हैं, आप समझ रहे हो? प्राण, प्राण कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है। ये कोई मेटाफोर यूज नहीं किया है प्राण बोल करके कि चलो लिटरली डिवाइस यूज कर दिया या अतिशयोक्ति में प्राण बोल दिया, नहीं। वास्तव में जब हमारे प्राण ही हरिवंश हो जाते हैं तब हम वास्तविक में हरिवंशी होते हैं। तो छप्पे हम लोग इसको श्रवण करेंगे, उसके बाद पाके धर्म में प्रवेश करेंगे। फिर नाभाजी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज के लिए दंपति कहाँ की करत खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। श्री व्यास सुमन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुमन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। कोई एक जानने वाला। अब एक बात बताएंगे आप लोग दंग रह जाएंगे। रसिकों, कई कई रसिकों का तो आज भी मत है कि श्री हरिवंश चंद्र के धर्म को आज तक टिल डेट बस एक व्यक्ति समझ पाए, सेवक जी महाराज। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति, आप और हम कहाँ है? सोचो, इतने बड़े बड़े रसिक हैं, नागरीदास जी, नरवाहन जी, इतने बड़े बड़े रसिक हुए। रसिक आज भी कह रहे हैं कि सिर्फ सेवक जी समझे, सिर्फ सेवक जी। हम लोग तो लाइन में ही नहीं लगे हैं, पीछे हैं एकदम, और हम अपने आप को धर्मी समझते हैं। पाके धर्मी, पाके धर्मी वो धर्मी है जो हरिवंश के धर्म में पके हुए हैं,
जो हरिवंश के तत्व को पूर्ण समझने वाले हैं, श्री हरिवंश के तत्व को ग्रहण करने वाले हैं। जिस प्रकार श्री गौड़िया संप्रदाय की परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो आराध्य तत्व है और श्री नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है, ऐसे ही हमारे संप्रदाय में श्री हरिवंश महाप्रभु जो है वो आराध्य तत्व है और फिर सेवक जी महाराज गुरु तत्व है। अगर सेवक जी महाराज का तात्पर्य जो हमने बोला तो उसका तात्पर्य यहाँ पे है उन सभी हिताचार्यों से जो आप इस समय बैठ करके राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा प्रणाली में जीव को दीक्षित कर रहे हैं, निज मंत्र प्रदान कर रहे हैं, वो सब आचार्यों की बात यहाँ पे कही गई है सेवक जी के माध्यम से। तो जो सेवक जी का तत्व है वो गुरु तत्व है। इस सेवक वाणी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय का संविधान बोला जाता है, हित धर्म का संविधान, कि ऐसी वाणी ना भूतो ना भविष्यति, जो सेवक जी ने वाणी कही ना कोई कह पाया और ना कोई कह पाएगा ऐसी वाणी, सब कुछ आत्मीय प्रकट कर दिया सेवक जी ने। कई कई जो हिताचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, वो तो बस इतना कहते हैं कि श्री हरिवंश नाम रटो और सेवक वाणी पढ़ो, श्री हरिवंश नाम सेवक वाणी, बस दो चीजें, इन दोनों को पकड़ लो सब मिल जाएगा तुमको। 84 जी भी नहीं कहते, सिर्फ तुम सेवक वाणी पढ़ो और हरिवंश नाम कीर्तन करो। अब यहाँ पे उन धर्मियों की बात कह रहे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनके कैसे आचरण है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, उनके अंदर क्या क्या सिद्धियां प्रकट होती हैं, उसका वर्णन यहाँ पे 13वें प्रकरण में सेवक जी महाराज कह रहे हैं। प्रथम पद में सेवक जी कह रहे हैं, साधन विविध सकाम मति, सब स्वारद सकल सबे जुअ नीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में मोही नाही प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, श्री एक श्याम श्यामा प्रद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़े रस रीति। कह रहे हैं साधन विविध सकाम मति, जो अनेकों अनेकों साधन बताए गए हैं सकामता के, कि ये कर लो ये मिल जाएगा, वो कर लो वो मिल जाएगा, जो साधन बताए गए हैं सकाम भाव के, कह रहे हैं सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, कह रहे हैं ये सब स्वार्थ के बस में करे गए हैं। ये तो सच बात है, दूध कुत्ते को रोटी खिला दो जो मिल जाएगा, गाय को चारा खिला दो जो मिल जाएगा। अरे इतने स्वार्थी हो गया है जीव कि गाय भूखी है इसलिए नहीं खवाएगा, गाय को खवा के हमको कुछ मिल जाएगा इसलिए पवाएगा वो गाय को। इतना स्वार्थी जीव हो गया है। चींटी भूखी है इसलिए आटा नहीं डालेगा, इसलिए आटा डालेगा कि मेरे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाएंगे। इतना स्वार्थी जीव हो गया है। हम लोग सोचे कि स्वार्थ के बस में हम कितने अंधे हो गए हैं। अगर कुछ मांगना ही है आपको सच भगवान से, तो भगवान से भगवान को मांगो, धाम को मांगो, ये वृंदावन को मांगो, ये मांगो कि हमारा हम वृंदावन वास हो जाए, ये मांगो कि हमारे हरिवंश नाम में प्रीति हो जाए। तो तुमने कुछ मांगा तो हाँ चलो तुम सूरवीर हो, तुम ये मांग रहे हो भगवान से, तुम क्या मांग रहे हो? देखो कितना भी जिद कर ले, शास्त्र साफ साफ बोल रहे हैं, तुम कितना भी हाथ पैर पटक लो, जो नसीब में तुम्हारे लिखा है किस्मत में वो तुमको उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, कितना भी तुम हाथ पैर पटक लो। और अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो भी तुम्हें अपने आप मिल जाएगा आकर के, अगर तुम्हारे किस्मत में भगवान ने लिख रखा है, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो। देखो किस्मत भी ऐसे नहीं बनती है कि भगवान ने पासा फेंका, अरे इसके 6 आ गए चलो इसकी किस्मत अच्छी कर देते हैं, इसका 1 आया इसकी किस्मत बेकार। ऐसे भगवान ने अंधी में किस्मत नहीं लिखी है। जैसे हमारे कर्म थे वैसे भगवान ने हमारी किस्मत लिखी, वैसे हमारे प्रारब्ध लिखे हैं भगवान ने, जैसे हमारे कर्म थे। आज जो जैसे कर्म हम करेंगे वैसे हमारे कल के प्रारब्ध लिखे जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें, जो हम अभी कर रहे हैं वही हम कल करेंगे, उसको हम कल भोगेंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो सेवक जी कह रहे हैं कि क्षमा कीजिएगा, सेवक जी कह रहे हैं कि सकामता के भाव में साधक इतना लिप्त हो गया है कि भगवान से प्रेम करना भूल गया है, भगवान की भगवत्ता को भूल गया है। क्या कोई सच में श्री कृष्ण को दीपदान इसलिए करता है
कि ये भगवान है। अब भाई कोई नेताजी आते हैं तो नेताजी को फूल माला पहनाई जाती है ना, क्यों पहनाई जाती है? अरे भाई ये बड़े आदमी है, नेताजी है। तो भगवान है, वो सबसे बड़े आदमी है। तो इसलिए क्या हम उनकी पूजा करते हैं कि आप भगवान हैं, जय हो आपकी, आप बड़े आदमी, इसलिए आपकी पूजा करते हैं। इसलिए नहीं करते। हम तो इसलिए पूजा करते हैं कि आप बड़े आदमी, हमें कुछ दे दीजिए तो हम मानेंगे बड़े आदमी हैं। आप कुछ दे नहीं रहे तो हम कैसे माने? अरे भाई उनको प्रमाणित करना पड़ रहा है अपने आप को ना। कुछ भावना नहीं रखनी चाहिए भगवान से। इसलिए सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, सब अनीति करने वाले हैं। ये सब जो स्वार्थ के जो लक्षण है, साधन विविध सकाम मति, ये विधिक जो साधन है, जो सकाम मति से लिप्त जो साधन है, अनेकों अनेकों साधन, ये सब अनीति करने वाले हैं। ये सब हमारे भजन को खराब करने वाले हैं और प्रेम में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सोचो, प्रिया जी के निकुंज में सखी ने अलमारी खोली प्रिया जी की साड़ियां देखने के लिए। आज इनको कौन से पहनाएंगे? अरे प्रिया जी ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, हमको दे दो। बताओ कैसा लगेगा? एक एक सब उठा के ले गई। प्रिया जी सोचने लगी, यार ये तो हमको पहनाने आई थी, ये सब बड़ी साड़ी उठा उठा के हमारी ले गई। अब सखियां अगर सकाम हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? अरे प्रिया प्रियाजू, ये तुम्हारी मुद्रिका बड़ी अच्छी लगी, नेक हमको दे दो। अरे तुम्हारा बाजूबंद अच्छा लगा है, नेक हमको दे दो। प्रिया जी के सवरे जेवर जायदाद सब ले जाएंगी सखियां। तो सखियां अगर सकाम हो गई तो सेवा कौन करेगा? ये बात सोचो। सखियां तो सेवा की भी कामना नहीं करती हैं। कितनी बड़ी बात है। किसी वस्तु की कामना छोड़ो, सखियां तो सेवा की भी कामना नहीं करती कि मुझे सेवा मिल जाए, ये भी कामना नहीं करती। अगर कोई सखी जो है चवल डुलारी होती है, उसे हाल ही में सेवा मिली हो, तो दूसरी सखी को चवल दे देती है कि उसे सेवा नहीं मिली, उसको वो सेवा मिल जाएगी। प्रिया जी के निकुंज में असंख्य सखियां थी। एक बार प्रिया जी के निकुंज में नई नई सखी आई, एकदम नई नई सखी। प्रिया जी बैठी थी संध्या कालीन वन विहार करके। तो उस सखी ने सोचा, यार हमको सुबह से कोई सेवा नहीं मिली प्रिया जी की, बस प्रिया जी को निहार रही थी। यद्यपि निहारना भी एक सेवा है उनकी, पर नई नई सखी थी, उसे पता नहीं था। तो प्रिया जी जान गई, क्योंकि प्रिया जी सबके मन की जानती हैं। तो प्रिया जी बोली, हमें प्यास लग रही है। सखियां बोली, हम ले आए पानी? नहीं नहीं नहीं, वो खड़ी है, वो पानी लेके आएगी। अरे मुझे सेवा मिल गई, बड़ी खुश हो गई कि जल्दी से दौड़ के पानी लेकर आई श्री जी के लिए। श्री जी ने जल पिया। अरे प्यास नहीं बुझी, और लेकर के आओ, और लेकर के आओ, और लेकर के आओ। ऐसे कर कर ना जाने प्रिया जी कितने कुंटल जल ग्रहण कर गई। अब भैया वो तो स्वामिनी है, श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है, कितना जल ग्रहण कर गई। उस सखी को सेवा देने के लिए प्रिया जी ने ये लीला करी। कितनी कृपा है। तो यहाँ पे कहने का भाव ये है, अभी हमने एक भैया से सुनी थी एक बात थोड़ा दिन पहले, कि एक होली का दिन था, पिछले साल की होली की घटना है। होली के दिन श्री राधा वल्लभ लाल को इमरती और जलेबी का भोग लगता है। ठीक है। तो उस दिन क्या हो, दादा गुरुदेव भगवान ऊपर छज्जे में बैठते हैं ना, वहां बैठे थे। दादा गुरुदेव भगवान के मन में एकदम भाव आया कि ऐसा लग रहा है कि प्रिया जी कह रही हैं कि तरकारी का भोग लगा। तरकारी का मतलब जो सब्जी होती, लगी लिपटी जो सब्जी होती है, तरकारी बोलते हैं। तो तरकारी का भोग लगाया जाए प्रिया जी को। प्रिया जी के मन में ऐसी भावना आ रही है, उनके मन में ऐसी भावना है कि प्रिया जी ऐसा कह रही हैं। कैसे तरकारी का कोई व्यवस्था नहीं, तरकारी है। अब भोग बनेगा तो पहले से ला के धरनी पड़ती ना सब चीजें। और वहीं क्या हुआ, एक जन आया, ये सच्ची घटना है पिछले साल की होली की। तो एक व्यक्ति आया दादा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, और उसके हाथ में क्या, आलू, शिमला मिर्च, दुनिया प्रकार की सब्जियां उसके थैले में। दादा गुरुदेव को दर्शन करने आया। दादा गुरुदेव अगर उससे बोले कि सब्जी कहाँ से लेकर के आए हो तुम? तो बोले, हम पहली बार गिरिराज जी की परिक्रमा देने गए थे, किसी ने हमसे बोला कि गिरिराज जी से सब्जी खरीद के ले आना अपने घर के लिए। तो पहले तो सब लोग हंसे, ये कौन सी नई बात आ गई, गिरिराज जी सब्जी खरीद के ले आना अपने घर के लिए। उसके उसकी सारी सब्जी जो है राधा वल्लभ जी की सेवा में चली गई। और वो भैया इतने रोए, इतने उन भावुक हो गए कि देखो ठाकुर जी को कैसे हमसे सेवा लेनी थी। मतलब वो ऑन द स्पॉट वो आ गए, वो सब्जी चली गई शिव जी की सेवा में, और शिव जी को भोग भी लग गई। ऐसी कृपा, चुन चुन के भगवान को जिससे सेवा लेनी होती है ऐसे सेवा लेते हैं। तो सखी तो इतनी निष्काम है कि सखी तो सेवा की भी अभिलाषा नहीं रखती कि मुझे सेवा मिल जाए।
प्रिया जी के सुख की अभिलाषा जरूर रखती है, तो सेवा की अभिलाषा नहीं रखती। हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको सुख देंगे, अगर आप हमारी तरफ निहारो भी नहीं तो भी हम प्रसन्न हैं। ऐसा है सखी का भाव। वो तो ये भी नहीं चाहती कि प्रिया जी उसको जाने कि ये कोई सखी भी है। वो तो ये भी नहीं चाहती कि प्रिया जी उसको निहारे। प्रिया जी तो अपने प्रीतम को ही निहारते रहे, इसी में उसको सुख मिलेगा। अब प्रिया जी की तरफ प्रिया जी निहार लेते हैं सखियों की तरफ। सखियां पूछती हैं, क्या हुआ, आप मनोहार कर रहे हो क्या, इनसे गुस्सा हो गई हो क्या? अरे नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, आपको देख रही। अरे उनको देखो, उनको देख के आपको सुख मिलता है, उनको देखो। ये है सखियां। सखियां तो सिर्फ प्रिया जी का ही सुख चाहती हैं, लेश मात्र भी उनको खुद का किसी चीज में कोई सुख नहीं है। कह रहे हैं कि ये सब अनीति करने वाले हैं, ये सब जो है भजन को निरस्त करने वाले साधन है। कह रहे हैं, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में मोहि नाही प्रतीति। केवल जी कह रहे हैं, ये जो ज्ञान ध्यान व्रत कर्म है, ये जितने भी साधन बताए गए हैं शास्त्रों में, इनमें से अब किसी भी साधन में मुझे प्रीति नहीं है, मुझे रुचकर कोई साधन नहीं लगता। देखो, भगवान की प्राप्ति के बहुत सारे साधन बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग है, भगवान के उस स्वरूप को ज्ञान करो, उनके तत्व का ज्ञान करो, उसी में रमण करो, उसी का चिंतन करो। ध्यान का मार्ग है, उस परम ज्योति का ध्यान करो। व्रत है, अनेकों अनेकों व्रत अनुष्ठान की बात कही गई है कि इस व्रत का पालन करो। अब व्रत का मतलब फिर भूखे रहने वाला व्रत नहीं होता। शास्त्रों में बहुत तरीके के व्रत बताए गए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इतने समय के लिए उसने इस चीज का त्याग कर दिया, तो उसने उसका व्रत किया, वो उसका व्रत कहलाया जाएगा। ठीक है। कोई जड़ व्रत का, पतिव्रता जो स्त्री होती है वो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, उस व्रत का पालन करती है। तो बहुत सारे व्रत बताए गए हैं शास्त्रों में। जैसे कि आप और हम सब प्याज लहसुन नहीं खाते, अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एक व्रत है। हम लोग प्याज लहसुन का व्रत रखे हुए हैं। वैसे हम लोग उसको व्रत के रूप में नहीं लेते, हम तो प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए नहीं खाते हैं, पर अगर उसको शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो वो भी एक व्रत होता है। व्रत बहुत सारे बताए गए हैं। और कर्म, ये यज्ञ अनुष्ठान आदि जो कर्म है, कह रहे इन सब में अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में मोहि नाही प्रतीति। अब यहाँ पे पकड़ने की बात यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात सेवक जी ने बोली है। सेवक जी ने ये नहीं बोली कि मुझे अच्छा लगता था पर जबरदस्ती छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात सेवक जी ने बोली है। इस बात को हमको ये समझना है कि जब तक हम हित धर्म में आ गए हैं, पर अभी हमारे मन में लेश मात्र ये भावना है कि चलो हम यहाँ भी सर झुका लें, यहाँ भी थोड़ा नमन कर लें, तब तक हमको करते रहना चाहिए। अब जैसे कि एक व्यक्ति का प्रश्न आया, किसी ने हमको वैष्णो देवी का प्रसाद दे दिया, हम अब हमारी दीक्षा हो गई तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, हमने वापस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपके मन में इतनी अनन्यता, देखो अनन्यता की बात तो उन्होंने करी थी ना, श्री रूपलाल जी महाराज ने श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया था। उन्होंने कह दिया जगन्नाथ जी का प्रसाद हम नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? हरि है। और हम कौन है? हम प्रिया जी की सखी हैं। हम प्रिया जी का भोग लगाए हुआ बिना कोई खाते ही नहीं है। तो पहले प्रिया जी को भोग लगाओ तब हम पाएंगे। उन्हें तो ये जगन्नाथ जी का प्रसाद मना कर दिया। उतनी अनन्यता हमारे में जब तक नहीं आती है, तब तक हमको ऐसे देखा देखी में कुछ नहीं करना चाहिए, भक्ति में कुछ भी देखा देखी में नहीं करना चाहिए। सच बताएं, जब तक आपको अनुभव ना होने लग जाए, जब तक आपकी अंतरात्मा आपको इस बात की परमिशन ना दे दे कि हाँ अब तुमको नहीं करने की आवश्यकता है। सेवक जी ने कही अब मोहे प्रतीति नहीं है, सब अपने आप छूट जाता है, धीमे धीमे सब छूट जाता है। जब हम भी नए नए इस मार्ग में आए थे तो श्री रामचरितमानस, भगवत गीता, श्रीमद भागवत, हम सबका धीमे धीमे करते थे। धीमे 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 आगे बढ़े, सब धीमे धीमे छूटता चला गया, मन से छूटने लग गया, प्रकट में भी छूटता चला गया। धीमे धीमे छूटता है सब, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और ऐसा परिस्थिति भगवान की आएगी, आपको करने का मन ही नहीं करेगा। आपको नाम, ये हरिवंश चंद्र जी का नाम और श्री हरिवंश चंद्र जी की वाणी, इन दोनों के अतिरिक्त और किसी को करने की मन ही नहीं करेगा, आपको समय ही नहीं मिलेगा और कुछ करने का। तब तक, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, तब तक सब करते रहे। पर इस बात को ध्यान रखें कि मेरे कौन है? मेरे तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं। मेरे जो पर्सनल है वो ये है, बाकी सबको नमन है। वो वही अनेकों रूपों में वही व्याप्त है, हमको किसी का अनादर नहीं करना। और जो मेरे पर्सनल है वो तो श्री राधा वल्लभ लाल है। इस बात का ध्यान रख के हमको सबको नमन करना है, सबको प्रणाम करना है, किसी के प्रति हमको भेद बुद्धि नहीं रखनी, ना किसी को हमको अनादर करना है।
तो कहने का भाव मूल रूप से ये है कि सेवक जी ने कहा कि काहू में मोही नाही प्रतीति, अब मेरी प्रीति इन सबसे उठ चुकी है। सेवक जी ने इस स्थिति का वर्णन किया है कि सेवक जी कह रहे हैं अब मेरी प्रीति इन सबसे उठ चुकी है, और भगवान की कृपा से जब हम दीर्घ काल तक हरिवंश नाम की जप करेंगे तो ये सब सारी हमारी प्रीति अपने आप उठती चली जाएगी। अब नए नए हरिवंशी बने हैं, ना अभी दीक्षा हुई है, ना नाम वाणी का तात्पर्य मिला है। अभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास प्रश्न लेकर के कि जो है हम शिव जी के मंदिर गए, हम बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं गए। अभी उनसे पूछ लो सेवक वाणी में कितने प्रकरण है, ये नहीं पता होगा। ये इतना तक नहीं पता होगा सेवक वाणी में कितने प्रकरण है, ये तक नहीं पता होगा सेवक वाणी के चौथे प्रकरण के चौथे पद में क्या लिखा है। बस पर ये देखा देखी में उतर आए हैं। ऐसे काम नहीं हमको करना चाहिए। देखो हमारे जय जय महाराज अभी थोड़े साल पहले वो गए थे, पशुपति नाथ जी का दर्शन करने गए थे। तो ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। सब रूप में भगवान ही विद्यमान है, पर जो मेरे हैं श्री राधा वल्लभ लाल, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के हमको सबको नमन करना। सेवक जी उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि अब मुझे और किसी में प्रीति नहीं है। जब दीर्घ काल तक नाम का जप करेंगे तो अनन्यता अपने आप आएगी। जो बात हम कई बार कथा में बोलते हैं कि अनन्यता अपने आप थोप के नहीं आती है। अनन्यता की बहुत महिमा गाई है रसगुण वाणियों में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अनन्यता अपने आप धारण करने का प्रयास करे कि चलो आज अनन्य हो जाते हैं। ऐसे अनन्य नहीं हो जाता। अनन्य उनकी कृपा से हम अपने आप हो जाएंगे। और सबसे पहले अनन्य तो हम संसार से होंगे। विषय भोग खूब कर रहे हैं, खूब प्याज लहसुन खा रहे हैं, खूब विषय भोग कर रहे हैं, पर हम जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाएंगे, शिव जी का प्रसाद नहीं पाएंगे। प्याज लहसुन पा लेंगे पर माता रानी का प्रसाद नहीं पाएंगे, क्यों? हमें अनन्यता भंग हो जाएगी। ऐसी अनन्यता नहीं होती। अनन्यता तो तब होती है जब आपका हृदय ही उसको प्रमाणित ना दे। तो कहने का भाव यही है कि अनन्यता अपने आप ही अपने आप आएगी। आपको उससे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम क्या है? आपको बस नाम वाणी का गान करना है। जो आना होगा वो आ जाएगा, जाना होगा चला जाएगा। अपना तन मन धन गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। अब रसिक अनन्य की बात कह रहे हैं श्री हरिवंश महाप्रभु। कह रहे हैं जो रसिक अनन्य है, अनन्य रसिक है, उन्होंने निशान बजाया। निशान का मतलब डंका बजाया कि एक श्याम श्यामा पद प्रीति। इस पद के माध्यम से सेवक जी महाराज श्री हित जी महाराज के मूल सिद्धांत को भी स्थापित करते हैं और कहते हैं कि श्री हित जी महाराज का मूल सिद्धांत है एक श्याम श्यामा पद प्रीति, कि एकमात्र श्री जुगल किशोर के गोरे सावर चंडान वृंद में ही हमारी प्रीति हो, उन्हीं में हमारा आसक्ति हो, उन्हीं के श्री चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण हो। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हो को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं वृंदावन की सीमा के बाहर अगर कोई हरि होंगे तो मैं उन हरि को नहीं जानता। वृंदावन की सीमा के बाहर रहते हैं, मैं तो उन्हीं हरि को जानता हूँ जो ललित त्रिभंगी है, जो मोर मुकुट धारण करे हैं, जो मुख पे अधरामृत्य वंशी को धारण करे हैं, और जो प्रिया जी के अर्धांग में विराजमान है। अब मोर मुकुट धारण करे, वंशी धारण करे, प्रिया जी बगल में नहीं है, तो उनको भी हम नहीं जानते। हम तो उनको जानते हैं जिनके वामांग में श्री गौरी किशोरी हमारी प्रिया जी विराजमान है, जिनके अर्धांग हैं श्री श्याम सुंदर। उन श्याम सुंदर से ही हमारा परिचय है, और किसी को हम नहीं जानते। होंगे कोई हरि, होंगे कोई उनका स्वरूप, पर हमारा परिचय तो सिर्फ उन्हीं श्री ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर से ही है। सिद्धांत विचार लीला में तो दज्ज महाराज की पुष्टि करते हैं, बहुत तरह के उपासक के वर्णन करते हैं, और उसमें एक उपासक ऐसे भी होते हैं, कह रहे हैं एक सो जो हरि के रूप में कौ ना भेद करे। कह रहे हैं एक ऐसे उपासक होते हैं जो हरि के अनेकों अनेकों रूपों में कोई भेद नहीं रखते। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, नारायण भी वही है, पर कह रहे हैं जो हमारी उपासना है, यहाँ पे भेद की उपासना नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे अनन्यता की बात है। सिर्फ और सिर्फ श्री राधा वल्लभ लाल श्री ललित त्रिभंगी ठाकुर यही हमारे उपास्य तत्व है, इसको समझना है। अब कौन से हरि हैं? जो वंशी धारण करे हैं, और किसी हरि को हम नहीं जानते। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग निर्धार गण्यम वंदे विष्णु भव्यरम सर्वलोकनाथम। जान समझते तो है पर जानते नहीं है इनको। यही जब बंसी पकड़े होंगे। हम किसको जानते हैं? हम उनको नहीं जानते जो कह रहे हैं शुक्लाम वरदरम विष्णु शशिवर्धन चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नो प्रशांतये। उनको हम नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। किनको जानते हैं? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिं गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हम उनको जानते हैं जो कस्तूरी तिलक धारण करे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ललाट में कस्तूरी तिलक धारण करे हैं। वक्षस्थले कौस्तुभम, जिनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि शोभायमान है। नासाग्रे वर मुक्तिकम कर करे वेणु करे कंकणम, जो अपने हाथ में वेणु को धारण करे हैं। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, जिनके सर्वांग पे श्री हरिचंदन विद्यमान है। कंठे च मुक्तावलिम, और कंठ पे श्री मुक्तावली धारण करे हुए। गोपी स्त्री परिवेष्टित विजयते, गोपी स्त्री मतलब जो गोप की स्त्री गोपियां हैं जिनकी सेवा करती हैं। गोपाल चूड़ामणि, उन श्री गोपाल की हम शरण में है। हमारा परिचय तो उन्हीं गोविंद से, उन्हीं गोपाल से है। इसलिए तो ब्रज के लोग गाते हैं, ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब ग्वालन में श्री लाल जी बड़े हैं, जैसे गगन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। उन गोविंद गोपाल हम जानते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। उन गोविंद दामोदर को ही हम जानते हैं जो वृंदावन की कुंज निकुंजों के मध्य में श्री भोरी किशोरी निकुंजेश्वरी स्वामिनी के संग गलभैया दिए हुए वन विहार कर रहे हैं। जो वंशीवट के उस कूल पे, श्री कालिंदी के कूल पे अद्भुत वेणुनाद कर रहे हैं। हम तो उन्हीं गोविंद को जानते हैं श्री गोपियों के संग रास कर रहे हैं। हम उन्हीं गोविंद को जानते हैं जो अपनी छोटी सी उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण करे हुए हैं, जो इस वृंदावन की सीमा के मध्य है। हम उन्हीं गोविंद का परिचय जानते हैं। बोलिए गिरिराज धरणे की जय। तो हमारा परिचय तो उन्हीं गोविंद से है। यहाँ पे कह रहे हैं रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। उन श्यामा श्याम के ही चरण से हमारी एकमात्र प्रीति है और कहीं हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आगे सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश चरणों का मैं सेवक हूँ और मैं श्री हरिवंश चरणों के अतिरिक्त छोड़ करके और कहीं नहीं जाता। इस रस रीति को छोड़ के मेरा मन और कहीं विचलित नहीं होता। खैर इस पंक्ति को कल श्रवण करेंगे, शेष भाव को भी कल श्रवण करेंगे। पाके धर्मी प्रकरण प्रारंभ हुआ है। कोई भी कहते हैं सेवक वाणी की पूरी कथा सुनो ना सुनो, पर ये 2 प्रकरण जरूर सुनने चाहिए। काचे धर्मी, अभी तो पाके धर्मी, इसके बाद काचे धर्मी आएगा। 13वां और 14 नंबर का जो प्रकरण है, 13 और 14 नंबर का प्रकरण, ये हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। इससे क्या होती है, अब बहुत क्रिस्टल क्लियर हमारा माइंड हो जाता है।
तो इन दोनों प्रकरण को अवश्य श्रवण कीजिएगा। जो पूरी कथा नहीं सुन पाए हैं, बहुत गैप हुआ है कथा में, कई लोग नहीं सुन पाए हैं, तो ये 13 और 14 नंबर का जो प्रकरण है इसे सब लोग जरूर सुनिएगा। ठीक है, तो आज की कथा को हम यही विश्राम करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल से कोई क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में गाने भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल से क्षमा करेगा। सभी को दंडवत प्रणाम। बांझे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से कीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हित हरिवंश। चलिए जो है हम लोग होली उत्सव को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा समय का क्लैश हो गया है क्योंकि रघुनाथ दास जी की कथा भी चलती है 8 से 9, और हम लोगों का हम कितना भी प्रयास करें कथा कम से कम 1 घंटे तो होनी चाहिए। या तो हम कल से टाइमिंग 6:30 से रख लेंगे, या तो रघुनाथ दास जी से बोलेंगे कि वो अपना टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे करें। जैसा भी होगा आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि एक ही समय पे अगर 2 कथाएं होंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पे जाएं कहाँ पे ना जाए, इस वजह से। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 6:30 पे ही कर लें। अच्छा देखो 2 चीजें आ गई, चलो देखते हैं क्या होगा। कल डिसाइड करके आप लोग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, लगातार बात से बात डिस्कस में करके। करते करत जे मुख सन्मुख वावा करुणा दास एक दिन करे पूरा तुम्हें तबाह। जय हो भैया, जय हो श्री हरिवंश। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप लोगों को हम लोग कल इन्फॉर्म कर देंगे श्री हरिवंश। चलिए जो है हम लोग होली उत्सव को प्रारंभ करते हैं। लफंगी सखी, ये भगवान कैसे कैसे नाम से लोग आते हैं। लफंगी सखी, ये कौन थी? अभी लेफ्ट करी तो हमने देखा। चलिए हम लोग होली उत्सव का प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरिवंश। होली के रसिया की जय। ऊंची अटारी वारी की जय। बरसाने वारी की जय। सेवा कुंज वारी की जय। डफ बाजे कुंवर किशोरी के। डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के। डफ बाजे, हाँ डफ बाजे अम्बे डफ बाजे कुंवर किशोरी के। डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के। डफ बाजे, तू तो है वृषभानु नंदिनी। तू तो है वृषभानु नंदिनी। कर डफ बाजत होरी के लाली। कर डफ बाजत होरी के। डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के। डफ बाजे, कैसी ये संग सखी रंग भीनी। कैसी ये संग सखी रंग भीनी। छैल छबीली गोरी के लाली। छैल छबीली गोरी के। डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के। डफ बाजे, हो कही मोहन मन मोहत। 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 प्रीत
प्रीतम की चित चोरी के लाली, प्रीतम की चित चोरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर डफ बाजत होरी के लाली, कर डफ बाजत होरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे। अम्बे डफ बाजे, हाँ डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के रस बाजे। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय। अनेकों अनेकों सखियां आई हैं श्री लाल जी महाराज, लफंगी सखी, मेकअप वाली सखी, बरसाने वाली सखी, गाड़देव वाली सखी नहीं आई, वो छुट्टी पे है आज। चलो, हमें लग रहा है गाड़देव वाली सखी 9 बजे की आड़ में बैठी है कि लिंक आएगा 9 बजे, जब उनको पता चलेगा कि 9 बजे तो सब निपट गया, पूरा भंडारा खत्म हो गया तब उनको शौक लगेगा, बाप रे ये क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई मैसेज कर दो अभिनव भैया को, भैया कि होली उत्सव चल रहा है, पता चले उनको, पता ही ना चले, कोई एक जना मैसेज कर दो उनको। चलो हम लोग जो है दूसरा रसिया गाते हैं। ओ रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होली का, बहाना करके होली का, बहाना करके होली का। ओ छैला ओ रसिया ओ मोहन रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होली का। ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होली का। फागन रात को आन सखिए ग्वाल बाल के संग, हाँ आधी रात को आन सखिया ग्वाल बाल के संग। ओ माखन मेरा खाए गयो सारा, मैं तो रह गई दंग। ओ रसिया ओ छैला ओ मोहन रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होली का, बहाना देकर होली का, बहाना देकर होली का। ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होली का। फागन में मेरे घर में आए, मोको कर गयो तंग। ओ फागन में मेरे घर में आयो, मोको तर गयो तंग। ओ चुपके से मेरी बाह मड़ोरी, मुख पे मल गयो रंग। हाँ चुपके से मेरी बाह मड़ोरी, मुख पर मल गयो रंग। ओ छैला ओ रसिया मन मोहन रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होली का, बहाना देकर होली का, बहाना देकर होली का। ओ कलुआ रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होली का। बरसाने में होरी खेलन ग्वाल बाल के संग। ओ लठ मार के याहे भगायो, उड़ गैया की बंग। ओ रसिया ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होली का, बहाना देकर
बहाना देकर होरी को। होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय। चलो एक और भाव गाते हैं, बहुत सुंदर भाव है, कई लोगों को ये भाव पसंद आया, लाल जी को भी बड़ा पसंद है ये भाव। चलो ये भाव हम लोग आज फिर से गाते हैं, कल भी गाया था, आज भी गाते हैं। हो कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ छैला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। हाँ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। ओ छैला ओ रसिया रोज मेरे घरे। ओ कान्हा मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। देखो घर में आने की कोशिश कर रहे थे देर से, कुछ और गा रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। रोज मेरे घर आवे, इनको बड़ा अच्छा लग गया ठाकुर जी को घर में आना। उनको भगाया जाएगा लठ मार के, अभी बरसाने में आएंगे, लठ मार के भगाया जाएगा ठाकुर जी को। चलो मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी। गारी देगी ना देगी मोए रोटी, गारी देगी ना देगी मोए रोटी। सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी ना देगी मोए रोटी। देवरानी जेठानी मेरी जन्म की बैरन कलह करेंगी रे। ओ रसिया ओ छैला ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ मोहन मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। इतना बोल रही है सखी मत मारो मत मारो, तब भी जबरदस्ती मारे जा रहे हैं उसको, जबरदस्ती मार रहे हैं। वो कह रही है भैया रोटी नहीं मिलेगी, देवरानी जेठानी कलह करेंगी, मार मत मारो मत मारो, तब भी मार रहे हैं। अब बताओ वो कहाँ कहाँ तक बेचारी सहन करे, तभी गाली देती है सखियां इनको, मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं। वो बोल रही मत मारो मत मारो, तब भी मार रहे हैं इसको। आगे कह रही है ओ जा जा बात पियासो बोले, जा जा बात पियासो बोले। एक की चार चार की 16, एक की चार चार की 16। मेरी ननंद बड़ी बदमाश, मेरी ननंद बड़ी बदमाश, पिया से कलह करेगी रे। ओ छैला ओ रसिया रोज, और छैला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ छैला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ हा हा खाऊं पढ़ूं तेरे पैया, हा हा खाऊं पढ़ूं तेरे पैया। अब कह रही है तो पैर पकड़ रहे हैं, मत मारो भाई मत मारो पिचकारी, मैं पैर पकड़ रही हूं मैं। ओ हा खाऊं पढ़ूं तेरे पैया, मत पकड़ो श्याम मेरी गल भैया, मत पकड़ो श्याम मेरी गल भैया। घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे। हाँ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे। उछलिया मत मारो पिचकारी, मेरे घरे सास लड़ेगी रे। ओ रसिया ओ छैला ओ प्यारे मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। देखो ये ब्रज की कृपा है, ब्रज का भाव है। और देश में क्या लोग करें,
हे श्याम सुंदर एक बार मेरे गुलाल लगा दो, हे श्याम सुंदर एक बार आ जाओ, हे ठाकुर जी मुझे एक बार दर्शन दे दो। सब रो रहे हैं, ठाकुर जी आ जाओ आ जाओ। और यहाँ सखी कह रही है, ओ कलुए मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। मत कलुए मत मार, छोड़ दे मुझको। जबरदस्ती मार रहे हैं ठाकुर जी, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। जो रो रहे हैं पुकार रहे हैं, भाई कर लो, हमें दर्शन दे दो ठाकुर जी, एक झलक दिखा दो, उनको नहीं दे रहे हैं। और जो भगा रही हैं उनके पास जा रहे हैं। ये कृपा किसकी है? ये वृंदावन की रज की कृपा है। ये वृंदावन की रज में जो जो बैठा है, श्याम सुंदर ने दोनों हाथ पसार के उसे स्वीकार किया है। बोलिए वृंदावन रज रानी की जय। वृंदावन की रज की ऐसी कृपा है, जिसने जिसने इसको स्वीकार किया है उसको श्याम सुंदर। तभी तो भाई अंत में कह रहे हैं ना कि दीजो श्री वृंदावन वास, इसीलिए कि वृंदावन का जो वास करने वाले हैं श्याम सुंदर, ऐसी स्वतः ही उनको गाली दे के भगाओगे, भाग जा तू यहाँ से कलुए, ये वो बोलोगे, भागेंगे नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे पिचकारी मारने के लिए। और देश में साधक रो रहा है, आ ही नहीं रहे हैं, जन्म बीत गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं श्याम सुंदर, यहाँ पे जबरदस्ती लगा रहे हैं। जी है श्याम सुंदर कृपा वृंदावन वालों पे। चलिए एक और भजन गाते, एक और रसिया गाते हैं। ओ फाग खेलन बरसाने आई है, नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आई है, नटवर नंद किशोर। हाँ नटवर नंद किशोर, सखिए छलिया माखन चोर। ओ नटवर नंद किशोर, सखिए छलिया माखन चोर। ओ भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही सभी छटा छबीली, छाए रही छवि छटा छबीली। जिन ढोल मृदंग बजाए हैं, वंशी की घनी घोर। जिन ढोल मृदंग बजाए हैं, वंशी की घनी घोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर, सखिए छलिया माखन चोर। हाँ नटवर नंद किशोर, सखिए छलिया माखन चोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। बड़ी कृपाती आए हैं श्याम सुंदर, ऐसी थोड़ी ना आए हैं, कृपा करके आए हैं। क्या चल रहा है भाई इसमें, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लफंगापना चल रहा है, लफंगी सखी लफंगागिरी कर रही है। चलो तो फाग खेलन बरसाने हैं, नटवर नंद किशोर। कल मेरे पास एक भैया का मैसेज आया, कह रहे भैया हम श्री जी के भजन गाना चाहते हैं, हम मृदंग सीखने का प्रयास, मृदंग मतलब पता है ढोलक टाइप की होती है मृदंग, जिनको नहीं पता, वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ढोलक नहीं आती है, हम कैसे भजन करें श्री जी का। हमने कि भैया हमने 4 साल से डिब्बा बजा बजा के इतने उत्सव कर लिए, आप मृदंग सीखने का प्रयास कर रहे हो। ये हमारा डिब्बा ऑल राउंडर है, पता है, छोटा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, मोटा डिब्बा, पतला डिब्बा, हर डिब्बा बजाया हमने। कोई कैटेगरी का डिब्बा नहीं छूटा है, प्लास्टिक का डिब्बा, स्टील का डिब्बा, हर डिब्बा बजाए। तो हमने कि मत सीखो मृदंग, कुछ डिब्बा बजाओ, अंदर सामान रखो, ऊपर डिब्बा बजाओ, एक पंथ दो काज। हाँ तो ये डिब्बा बज रहा है। एक बढ़िया स्टील का डिब्बा लेके आओ, अंदर दाल चावल भरो, ऊपर डिब्बा बजाओ।
है ना। तो क्या जरूरत है भाई ये सब करने की, हमने 4 साल से डिब्बा बजा बजा के पूरा ग्रुप इतना बड़ा हो गया हम लोगों का, आगे भी डिब्बा ही बजेगा। तो डिब्बा खूब बजेगा। तो हम लोग ये नहीं डफ बाजे नहीं, डब्बा बाजे कुंवरे किशोरी को डब्बा बाजे। हमारी प्रिया जी को डब्बा बज रहा है यहाँ पे, डब्बा बाजे कुंवरे किशोरी को डब्बा बाजे। जय हो। थोड़ी सुंदर बातें चलो आप लोगों ने शेयर करें। आगे गाते हैं रसिया। ओ ले रहे चोट वाले ढालन पे, ले रहे चोट वाले ढालन पे, केसर की चमले गालन पे, केसर की चमचे गालन पे, जिन हरियल बास मंगाए हैं चलन लगे चहूर, जिन हरियल बास मंगाए हैं चलन लगे चहूर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, जुर मिलके सब सखियां आई, जुर मिलके सब सखियां आई, उमड़ घटा अंबर में छाई, उमड़ घटा अंबर में छाई, जिन अबीर, जिन अबीर गुलाल उड़ाए हैं मारत भर भर झोर। देखो 3 उत्सव होते हैं ठाकुर जी के। पहले के 10 दिन जो होती हैं वो सात्विक होली होती है। अभी जो 10 दिन चल रहे हैं, अब पूर्णमासी तक जो है सात्विक होली चलेगी। सात्विक मतलब थोड़ा थोड़ा नेक नेक रंग लगाया जाता है। इसका राजसिक होली चालू हो जाएगी। राजसिक होली में क्या, गुलाल उड़ेगा, जल नहीं उड़ेगा, गुलाल उड़ेगा, पर अति गुलाल उड़ेगा। अब यहाँ पे अति का मतलब खूब गुलाल उड़ेगा, मतलब पूरा रंग देंगे ठाकुर जी लेके ऊपर से लेके नीचे तक गुलाल में, अति गुलाल उड़ेगा। उसके बाद रंग भरनी एकादशी के बाद तामसिक होली प्रारंभ होगी। तामसिक होली मतलब फिर खूब फुबारे चलाएंगे ठाकुर जी जल को, और इतना फुहारे चलाएंगे कि रंग भी चलेगा और जल भी चलेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा बरजोरी वाली होली लाल जी करेंगे। अभी सात्विक होली चल रही है, नेक नेक ठाकुर जी लगा रहे हैं। ये इतना सुंदर ये बात लिखी यहाँ पे अभिनव भैया ने, इसके पीछे एक भाव भी है। गुजराती में है, हमें ढंग से तो नहीं आता। एक लाइन गाएंगे, मारी आख्या में पड़ गयो री गुलाल कन्हैया, आछी मचाई रे होली सावरे। बहुत सुंदर भाव है। कभी ईशी जी कृपा हुई तो हम लोग जरूर गाएंगे, बहुत सुंदर भाव है। आगे कह रहे हैं, भई अबीर घोर अंधियारी, दिखत नहीं को नर और नारी, जिन राधे सेन चलाई है, पकड़े माखन चोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, जो लाला घर जानो चाहो तो होरी को फगुआ लाओ, जो लाला चल घर जानो चाहो। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, दिखत नहीं को नर और नारी। कौन नर है, जय हो, कौन नर है कौन नारी है ये दिख नहीं रहा है होली में। जी यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, चंदा पेपर में भी नहीं दिख रहा है कौन नर है कौन नारी है। और अलग अलग चटपटे नाम से लोग आए हैं, चटपटे यूजर नेम वाले लोग आए हैं यहाँ पे सबरे, और कोई पता नहीं चल रहा है कौन नर है कौन नारी है। भई अबीर घोर अंधियारी, दिखत नहीं को नर और नारी। ये बात सत्य यहाँ पे पता चल रही है। आगे चल रहे भाई, जो लाला घर जानो चाहो तो होरी को फगुआ लाओ। श्री लाल जी महाराज ने खूब जो है रंग लगा दिया, और रंग लगाने के बाद लाल जी ऐसे जा रहे हैं। अब सखियां कह रही हैं फगुआ तो देना पड़ेगा भाई, फगुआ का मतलब नेक दो, तुमने हमको इतना परेशान किया है, अब नेक दो। कह रही है, जो लाला घर जानो चाहो तो होरी को फगुआ लाओ,
जो लाला घर जानो चाहो, तो होरी को फगुआ लाओ। जिन श्याम सखा बुलाए हैं, बाटत भर भर जोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखिए छलिया माखन चोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। राधे जू के हा हा खाओ, राधे जू के हा हा खाओ, सब सखियन के घर पहुँचाओ। जिन घासी राम पद गाए हैं, लगे श्याम संग डोर। जिन घासी राम पद गाए हैं, लगे श्याम संग डोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखिए छलिया माखन चोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। एक और रसिया है, लोगों को पता नहीं है ये होरी का भाव है। वो रसिया गाते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे। होरी का भाव है, पर ये होरी में गपता है ब्रज में। तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। वो तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। मैंने चोरी से उसे मटकी उठाते देखा, हमने देखा है भाई। मैंने चोरी से उसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से उसे मटकी उठाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। ये तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सबको भी खिलाते देखा। मैंने चोरी से उसे मटकी उठाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घुमा कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घुमा कर कुछ नीचे उड़ाते देखा। और कह रही है, माल चोरी का उसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का उसे खूब लुटाते देखा। मेरे माखन की मटकी ले गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। ओ पास आता ही नहीं, दूर दूर रहता है, पास आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। पास आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। शत शैतानी का इसके फितूर रहता है। मेरे मुख पर भी माखन मल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। मेरे मुख पर भी माखन मल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। तेरो लाल जसोदा छल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री। वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो री।
होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, माखन चोर की जय, चित्त चोर की जय। जय हो जय हो। चित्त चोर है, चौराष्टकम है एक, 8 उसमें श्लोक है, ठाकुर जी के ही है। चोरों को सिरताज बोला गया है भाई इनको, इनका अष्टकम है चौराष्टकम। जय हो। एक और रस्य गाते हैं। ओ बटवाए ते फगुआ, दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे हमें बटवाए दे, मोहन मतवारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। देखो जय जय, हमारे ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, उनसे हम यही कहेंगे, हम आपको गाली देते रहेंगे जब तक आप हमें फगुआ नहीं देंगे। अब तो हम गाली देते रहेंगे। अब आप ये बताओ आपको फगुआ में क्या देना है हमको, आप बताओ क्या क्या दोगे। हम कमेंट बॉक्स में, अब कोई गाली नहीं देगा इनको, ठीक है। अभी शांति से बताएंगे क्या क्या फगुआ में देंगे, एक एक करके आप बताना जय जय, ठीक है। बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। हम लोग तो कुछ भी ले लेंगे, बस आप दो तो हमको, बस ये है कि अच्छी चीज देना, ये नहीं आप कुछ उनको कंडे की माला पहना दो गले में, ये नहीं चाहिए, अच्छी चीजें देना, ठीक है। चलो। ओ घर घर के सर कीच मचाए, घर घर के सर कीच मचाए, घर घर के सर कीच मचाए लाला, घर घर के सर कीच मचाए। ओए चीर भिगोए ब्रज नारी के प्यारे, चीर भिगोए ब्रज नारी के, बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए। रहने दो, आपसे नहीं बनेगा। श्री जी स्वामिनी जी आप ही दे दो, इनसे नहीं बनेगा, ये गाली दे, ये बस गाली खावे के कार्य आए हैं, ये सोचते रह जाएंगे। रहने दो। श्री जी आप बताओ आप क्या हमको दोगी फगुए में। बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे, लाल गुलाल मर्यो बर जोरी, 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 घूंघटधारी मतवारी के प्यारे, घूंघटधारी मतवारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई, एक कही तूने लाख सुनाई लाला, एक कही तूने लाख सुनाई। ओ बोल सहेला को गारी के प्यारे, बोल सहेला को गारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। या ब्रज में घर बड़ो रे नंद को, या ब्रज में बड़ो रे नंद को, काहे नाक कटाए सरदारी के लाला, नाक कटाए सरदारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे हम्बे बटवाए दे, फगुआ दारी के बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। अब ये तो स्पेशली जो ठाकुर जी से,
इतना हमने आपको गाली दी तब भी आप फगुआ नहीं दे पाए। देखो श्री जी दे रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर बातें श्री जी लिख देती हैं। लाल जी कुछ लिख ही नहीं पाते हैं भाई। लग रहा है लाल जी दोनों हाथों से माखन खा रहे हैं। अरे लिख दिया जो जो तेरी समर्थ नहीं प्यारे, 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 ओ काहे भिगोए ब्रज नारी के लारे, काहे भिगोए ब्रज नारी को बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के, बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के, बटवाए दे, बटवाए दे फगुआ दारी के, बटवाए दे। होली के रसिया की जय, विश्वभानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय। आप लोग बात देखोगे, देखो कोई भी भगवान ठाकुर जी के नाम से आया, श्री जी के नाम से आए, पर क्या होता है भगवान उस व्यक्ति को वैसा ही स्वरूप, वैसी ही वाणी दे देते हैं। देखो यहाँ पे जो जय जय के नाम से आया उसने यहाँ पे क्या लिखा कि बिरह भरे, ब्रज धाम का बिरह भरे, और यही तो ठाकुर जी देते हैं। श्री जी तो धाम वास देती हैं, ये बिरह देते रहते हैं, और बिरह बड़े और बिरह बड़े और बिरह बड़े, और इन्होंने सच में लिखा भी यही कि बिरह बड़े। देख लो, तो ये बात सत्य है भाई कि ठाकुर जी जो है बिरह ही देते हैं साधक को, श्री जी तो मिलन देती है, श्री से बिरह नहीं देखा जाता। बटे वाए दे फगुआ दारी के, बटवाए दो। एक लास्ट भाव गाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग विश्राम करेंगे। बहुत सुंदर भाव है, 22 का भाव है। आली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, आही मोरे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। ओ रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, आही मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। पता है जब हम बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो इसका इसमें तीनों ठाकुर आ जाते हैं।
बिहारी जी थोड़ी ना सिर्फ बिहारी हैं, बिहारी का मतलब वृंदावन में जो बिहार करते हैं, जो वृंदावन में रास करते हैं। वृंदावन में तो ठाकुर जी रास करते हैं, तो राधा वल्लभ भी, राधा रमण भी, और कुंज बिहारी भी, तीनों रास करते हैं। बोलते हैं वृंदावन बिहारी, मतलब वृंदावन में जो बिहार करते हैं, तो वृंदावन बिहारी तीनों आ जाते हैं। जब हम बोलते हैं कुंज बिहारी, तो कुंज बिहारी में आते हैं वो शिव बिहारी जी। वृंदावन बिहारी में तीनों आ जाते हैं। चलिए, चलिए एक भाव यहाँ पे बहुत सुंदर दीना सखी ने बोला है, गाने का प्रयास करते हैं। कि बन गए नंद लाल लीलिहार, लीला गुतवालो प्यारी, लीला गुतवालो प्यारी। बन गए नंद लाल लीलिहार, की लीला गुतवालो प्यारी, की लीला गुतवालो प्यारी। द्विगन पे लिख दे दीन दयाल, द्विगन पे लिख दे दीन दयाल। नासिका पे लिख दे नंदलाल, नासिका पे लिख दे नंदलाल। कपोलन पे लिख दे गोपाल, कपोलन पे लिख दे री गोपाल। माथे लिख दे मोहन लाल, ओ माथे लिख दे मोहन लाल। श्रवण पे लिख सावरो, अधरन आनंद कंद। ठोड़ी पे ठाकुर लिखो, गले में गोकुल चंद। वो छाती पे लिख छैल, बहन पे लिख दे बनवारी, बाहों पर लिख दे बनवारी। बन गए नंद लाल लीलिहार, की लीला गुदवालो प्यारी, की लीला गुदवालो प्यारी। बन गए नंद लाल लीलिहार, की लीला गुदवालो प्यारी। हाथन पे हलदर जी को भैया, संग संग तू आनंद करने लिखैया। उंगरिन पे प्यारो कृष्ण कन्हैया, काहू काहू वृंदावन बंसी को बजैया। पेट पे लिख दे परमानंद, पेट पे लिख दे परमानंद। नाभि पे लिख दे तू नंद नंद, नाभि पे लिख दे तू नंद नंदन। पिंडरी पे लिख दे घनश्याम, पिंडरिन पे लिख दे घनश्याम। चरण पे चित्त चोर को नाम, चरण पे चित्त चोर को नाम। रोम रोम में लिख दे मेरो सावरियो गिरधार। कि बन गए नंद लाल लीलिहार, की लीला गुदवालो प्यारी, की लीला गुदवालो प्यारी। कि बन गए नंद लाल लीलिहार, की लीला गुदवालो प्यारी, की लीला गुदवालो प्यारी। ओ सखी सब देखत रह गई चंद, सखी सब देखत रह गई चंद। कौन ने करो प्रेम को पन, कौन ने करो प्रेम को पन। बसे बिस कोई नायो चंद, बसे बिस कोई नाये चंद। नंद को ये छोटो सो नंद, नंद को ये छोटो सो नंद। अखियन पे दिस करी मुरली, परम सुंदर सुरसाल। प्यारो कह कही लगो, प्यारी सो नंद लाल।
प्यारो कह कहिए लगो, प्यारी सो नंद लाल बन गए नंद लाल। लिलिहार की लीला कुद बायलो प्यारी की लीला, कुद बायलो प्यारी के बन गए नंद लाल। लिलिहार की लीला कुद बायलो प्यारी की लीला, कुद बायलो प्यारी के बन गए नंद लाल। लिलिहार की लीला खुद बायलो प्यारी। होरी के रसिया की जय, सुहानो के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय। आप लोगों ने ये वाला भाव सुना है? कल गाएंगे, आज तो समय नहीं है, कल गाएंगे। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। ये बरसाने वाले बोलते हैं, और नंदगांव वाले क्या बोलते हैं? ये तो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो, श्री श्यामा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। कि देखो सगी के लेकर ये जगत का बल्ब खराब है, ये भगवान ऐसे मत बोलो। आधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। एक बार एक सखी ने, देखो ठाकुर जी काले क्यों हो गए, इसमें सखियों की गलती है। सखियों की गलती है, हाँ गलती है। एक बार मेकअप वाली सखी ठाकुर जी के पास गई और उसने मेकअप में फाउंडेशन की जगह काजल लगा दिया। अब फाउंडेशन की जगह काजल लगा जाएगा तो क्या होगा? तो ये गलती सखियों की है, ठाकुर जी गलती थोड़ी ना है। अब सखियां जाने, गलती से अब दिक्कत हो गई, अब ठाकुर जी काला काला क्या घूमती है, इनकी गलती है, जैसे ठाकुर जी काले हैं थोड़ी ना है। और काली काली नजरों में तो सखियां बसती है, सही बात है। प्रिया जी अपने सुरमे में धारण करती हैं श्री लाल जी को। चलो कल बहुत सुंदर भाव है, ये बरसाने और सखियों का और नंदगांव का भाव है, कल ही हम लोग करेंगे पूरा। आधे घंटे लगेगा इसमें पूरे भाव में, ठीक, कल करेंगे। आज की कथा को, आज के उत्सव को ये विश्राम करते हैं। अब श्री लाल जी महाराज को आशीष देंगे। चिरे जीव होरी के रसिया, चिरे जीव, हाँ चिरे जीवो हम्बे, चिरे जीवो मेरे मन बसिया, चिरे जीवो, चिरे जीवो होरी के रसिया, चिरे जीवो। जलो सूरज चंद्र उगे हैं, जलो सूरज चंद्र उगे हैं, तौलो ब्रज में तुम बसिया लाला, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया, चिर जीवो। नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को, नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारे, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीठ पिछोरी कटी कसिया प्यारे, पीठ पिछोरी कटी कसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, होरी के रसिया मेरे मन बसिया,
चिरजीव होरी के रसिया चिरजीव। जितनी भी गाली दे लो कि लाल जी महाराज जी होली के पिया है, इनके बिना कोई होली नहीं खेल सकता। अरे इनके बिना तो शिवप्रिया जी भी होली नहीं खेल सकती, सच बता रहे हैं। खिलाड़ी तो यही है ना होली के। तो ये पिया है, फाग के पिया है लाल जी। तो फाग ऐसे हमारे ब्रज में बोला जाता है कि लाल जी जो है फाग के पिया है, मतलब इन्हीं की यही होली खेलते हैं सबके संग। तो भाई ये होली नहीं खेलेंगे तो होली चलेगी ही नहीं। तो भाई कितना भी गाली दे लो, यही होली खेलने वाले हैं और कोई नहीं खेलेगा। जितना गाली देंगे उतनी ज्यादा होली खेलेंगे आपके संग। चलो, पाकिस्तान वाली सखिया थोड़ा लेट हो गई। होली उत्सव पूरा भी हो गया, वो चिरजीवो भी हो गया, भंडारा पूरा खत्म हो गया। अब एक दो पूरी बची होंगी किसी के पास तो वो दे दे इनको। अब तो भंडारा खत्म हो गया। चलिए अब जयकारा लगा देना आप लोग, ठीक है। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, होरी महामहोत्सव की जय, होरी के भाव की जय, होरी की गाली की जय, समस्त नंदगांव वालों की जय, समस्त नंदगांव बरसाने वाली की जय, होरी के भाव की जय, होरी के रसिया की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब जो है हम लोग श्री जी को शयन करवाएंगे। अगर हम 6:30 भी रख दे ये उत्सव, तो 6:30 से 7:30 कथा, 7:30 से 8:30 उत्सव, तब भी कथा क्लैश पड़ेगी रघुनाथ दास जी की। चलिए हम उनसे बात करते हैं, आप लोगों को बताएंगे, कल बताएंगे, जैसा भी हो। एक फिक्स टाइमिंग कर लेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जी। चलिए अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। नैनन में